हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम का हमने 4 पार्ट्स फिनिश कर चुका हूँ, ठीक है। और ये आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ लेकर के, दैट इज इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट्स 5 में, ठीक है। इसके बाद रिमेनिंग एक दो और यहाँ पर जो होता है पार्ट्स कंप्लीट होंगे, तो उसको भी हम डिटेल्स में समझेंगे। यहाँ पर हमने ये आज लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम का थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड के अंतर्गत इसका डिसऑर्डर। प्रीवियस लेक्चर में हमने थायराइड ग्लैंड्स का है नॉर्मल तरीके से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ा था। और आज यहाँ पर इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, और अप्लाइड फिजियोलॉजी में डायरेक्ट हम बात करेंगे इसके डिसऑर्डर के बारे में। मतलब कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं, जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होती हैं, तो उनमें क्या ऐसा चेंजेस आता है कि जिसके कारण उसका हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप समझिए कि हमने मेंशन किया है जिसके रिगार्डिंग में कि अप्लाइड फिजियोलॉजी के अंतर्गत थायराइड ग्लैंड में जो डिसऑर्डर हो रहे हैं 3 तरीके से हो रहे हैं, क्लियर। जो कि थायराइड ग्लैंड की अप्लाइड फिजियोलॉजी के फॉलोइंग कंडीशन में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर 3 मुख्य डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है। फर्स्ट है हाइपरथायराइडिज्म, सेकंड है हाइपोथायराइडिज्म, और थर्ड है गोइटर, ठीक है। इन सभी के बारे में हम आज डिटेल्स समझेंगे। हाइपरथायराइडिज्म थायराइड हार्मोन्स का जो इंक्रीज सिक्रेशन हो रहा है, मतलब कि जो T3 और T4 हार्मोन्स है, और एज वेल एज जो TSH हार्मोन्स है, इन सभी के क्या हो रहा है, अधिक मात्रा में सिक्रेट हो रहा है, उसी को बोला जाता है हाइपरथायराइडिज्म, ठीक ना। थायराइडिज्म का मीन्स क्या हो गया, थायराइड, और हाइपर का मीन्स क्या हो गया, इंक्रीज। इसके दो कारण होते हैं, दो कॉजेस तैयार होती हैं। फर्स्ट है यहाँ पर ग्रेव डिजीज, सेकंड है थायराइड एडिमा। इन दोनों को डिटेल्स में समझेंगे। इन दोनों में डिटेल्स में आने से पहले यहाँ पर इमेज से आप थोड़ी सी समझिए कि हाइपोथायराइडिज्म में कुछ में इस तरीके से आपको नजर आएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें डायट क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो रही है हार्मोन्स की। और जो हाइपरथायराइडिज्म है, तो इसमें कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। कंडीशन यहाँ पर अप्लाई ये होती है कि स्वेलिंग दोनों में मिलेगा, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में आपको स्वेलिंग ज्यादा देखने की मिलेगी और हाइपर में कम मिलेगी। ऐसा क्यों होता है, आगे हम डिटेल समझेंगे, ठीक है। कुछ इसमें एबनॉर्मल तरीके से बॉडी के पोस्चर भी नजर आएंगे। बल्जिंग टाइप्स की आपकी आई नजर आएगी। गोइटर की कंडीशन हो जाती है। थोराइडाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, ग्रेव डिजीज। और जो थायराइड ग्लैंड्स होती हैं, जो कि कह सकते हैं कि बटरफ्लाई के शेप की होती है, तो वो उसमें इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। इतना आप इसके बारे में समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर हम डायरेक्ट बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म का, मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट हो रही हैं, तो वही क्या कहलाता है, हाइपरथायराइडिज्म। और हाइपरथायराइडिज्म हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रेव डिजीज के बारे में। ग्रेव डिजीज कह सकते हैं, ये बहुत ही कॉमन एक टाइप, जब उस टाइम पे ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट नहीं था, ज़्यादा मेडिकल फील्ड में टेक्निक डेवलपमेंट नहीं हुई थी उस दौरान, पर ये कॉमन डिजीज देखने को मिलती है। लेकिन अब ये बहुत ही रेयर कंडीशन होती है, 100 में आपको 1 या 2 कंडीशन देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो ग्रेव डिजीज इन द ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक ना, याद रखिएगा हमेशा कि ग्रेव डिजीज होती है एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज होती है। अब ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है, ये चीज को समझिए कि अपने बॉडी में एक तरह का है प्रेजेंट होता है इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर बॉडी में एंट्री कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। देन इसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करके इलिमिनेट करके बाहर निकालेगा, ठीक है। तो जो फॉरेन पार्टिकल्स अपने बॉडी में एंट्री कर रहे हैं, उसको डिटेक्ट करके किल करके बाहर निकालता है। लेकिन कभी कभार कंडीशन क्या होती है अपने बॉडी में, कि जो अपने बॉडी की ही जो सेल्स प्रेजेंट हैं, वो अपने ही बॉडी की सेल्स को क्या करती है, पहचान नहीं कर पाती है, और एक दूसरे के खिलाफ में कहता है इम्यून सिस्टम को फाइट करने लगती है। और इस तरीके से जो इम्यून डिजीज तैयार होती है, उसी का बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीज, क्लियर।
मोस्ट कॉमन कॉज द हाइपरथायराइडिज्म, सबसे कॉमन देखने को मिलता है हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में। इसमें होता क्या है, चीज को समझिए कि नॉर्मल टीएसएस कंबाइन विद द सरफेस रिसेप्टर्स ऑफ द थायराइड सेल्स एंड कोज द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। मतलब कि नॉर्मली तरीके से अगर यहाँ पर हम बात करेंगे टीएसएच की, तो जो टीएसएस के साथ में सरफेस रिसेप्टर होता है किसका, थायराइड सेल्स का। मतलब कहने की यहाँ पर ये है कि इस तरीके से अगर ये थायराइड है और इसमें प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से इसके सरफेस रिसेप्टर, तो यहाँ पर इसके साथ ये वाइंड करेगा, वाइंड कर करके नॉर्मल तरीके से थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन और सिंथेसिस करेगा। लेकिन ग्रेव डिजीज की कंडीशन में क्या होता है, ये चीज को समझिए कि ग्रेव डिजीज की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। ग्रेव डिजीज की कंडीशन में ये हो रहा है कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, जिसको हम प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस द ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज से। मतलब कि ये जो बी सेल्स होती है, एक तरह कह सकते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स भी बोलती हैं इसको, ये प्लाज्मा सेल्स को फॉर्मेशन करती है और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। तो उसी दौरान पर ऑटो इम्यून एंटीबॉडी जनरेट कर देती है रिकॉग्नाइज न होने के कारण, जिसके कारण ये ग्रेव डिजीज उत्पन्न होती है। और इसी को क्या बोला जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज से। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि थायराइड स्टिमुलेटेड ऑटो एंटीबॉडीज किस डिजीज के कारण होती है, तो ग्रेव डिजीज के कारण होती है। क्लियर। These antibodies are act in the TSS, thyroid stimulating hormones, by binding with the membrane receptor of the TSS and activating the CMP system of the thyroid follicular cells हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो एंटीबॉडीज होती है वो टीएसएस के लाइक बाइंड करती है, ठीक ना, उसकी तरह काम करती है और उसके सरफेस रिसेप्टर पर जाकर क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है एंटीबॉडी से, और उसको एक्टिवेट करती है। इसको सीएमपी सिस्टम का है, एक अपने बॉडी में सीएमपी सिस्टम चलता है, कंप्लीमेंट एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ये सिस्टम चलता है। और ये सिस्टम जो हो रहा है थायराइड फॉलिकुलर जो सेल्स है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर ऑटो डिजीज उत्पन्न देखने को मिलती है। परिणाम क्या मिलता है, इसमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि दिस रिजल्ट्स इन द हाइपर सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। मतलब कि इसका क्या हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन देखने को मिल रहा है। इमेज में कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, जिसमें थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन ओवर रहेगा, बल्जिंग आई रहेगी, आईलेट में रिट्रैक्ट देखने को मिलेगा, मतलब कि आई की जो लेयर होती है, ठीक ना, मतलब प्यूपल्स लेयर बाहर की ओर निकली, देखिए रेडनेस टाइप का भी बना रहता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ये बॉडी का पोस्चर ही अलग तरीके से दिखने लगता है। क्लियर। सेकंड है यहाँ पर थायराइड इडिमा। थायराइड इडिमा क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स का है, कह सकते हैं कि नोडुल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। जो थायराइड एरिया होता है वहां पर ही नोडुल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। समटाइम्स कभी कभार अ लोकलाइज्ड ट्यूमर डेवलप इन द थायराइड टिश्यू। मतलब थायराइड जो टिश्यू होता है, जिसको हम बताए थे इस्थमा, जो दो लोब्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, तो उस टिश्यू में क्या होने लगता है, कभी कभार ट्यूमर लाइक जो होता है आपको नोड्स देखने के मिलता है, उसी को बोला जाता है थायराइड इडिमा। इट इज नोन एज द थायराइड इडिमा एंड सीक्रेट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द थायराइड हार्मोन्स। और इस दौरान क्या हो रहा है, लार्ज क्वांटिटी में थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, लेकिन इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द ऑटो इम्यून डिसीज। मतलब कि ये ऑटो इम्यून डिजीज के द्वारा ये क्रिएट नहीं होता, उसके साथ एसोसिएशन संगठित नहीं होता है। ठीक है, affair as the edema remains the active, the other parts of the thyroid gland cannot secrete the hormones। इस दौरान क्या हो रहा है कि अगर एडिमा रिमेंस एक्टिव है, ठीक है ना, उस दौरान अगर एक्टिव है तो जो अदर पार्ट्स हैं थायराइड ग्लैंड्स का है, उसमें किसी प्रकार का है आपको कह सकते हैं कि फीलिंग्स, या कह सकती हैं कि वहां पर सेंसेशन किसी टाइप का नजर नहीं होगा, और साथ में जो थायराइड हार्मोन्स होती हैं उनका भी सिक्रेशन नहीं होगा। ठीक है ना। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि दिस इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि द हार्मोन्स सिक्रेट फ्रॉम द एडिमा डिप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ द टीएसएस। मतलब टीएसएस हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है। किस दौरान कर रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एडिमा कंडीशन। एडिमा कंडीशन के दौरान ये हो रहा है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको पेशेंट देखने को मिलेगा। क्लियर।
नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे साइन और सिम्टम्स, मतलब हाइपरथायराइडिज्म की अगर किसी को कंडीशन हो रही है तो इसमें आपको क्या क्या ऐसा देखने को मिल सकता है। और एक चीज क्लियर कर दें आपको, साइन और सिम्टम्स बॉडी में अपीयर होना किसी भी डिजीज को लेकर के, वो एक तरह का है पॉजिटिव फीडबैक की ओर इंडिकेट करता है। अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज परसिस्ट कर रही है लॉन्ग टाइम से, अगर साइन और सिम्टम्स नजर नहीं आएगा तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो साइन और सिम्टम्स नजर होना एक तरह का है पॉजिटिव फीडबैक होता है। क्लियर। चलिए समझते हैं इसमें। इनटॉलरेंट टू हीट, मतलब कि जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इनटॉलरेंट होती है, मतलब उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लॉस ऑफ द हीट ड्यू टू द इंक्रीज द बीएमआर कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ द थायरोक्सिन, मतलब कि जो T4 हार्मोन्स होता है थायरोक्सिन, उसका एक्सेस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उस दौरान में बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो भी इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण बॉडी में हीट प्रोडक्शन होगा और ये इनटॉलरेंट की कंडीशन होगी। ठीक है। इंक्रीज स्वेटिंग ड्यू टू द बोलेटाइल डायलेटेशन, ठीक ना, बोले डायलेटेशन के दौरान बॉडी में इंक्रीज स्वेटिंग देखने को भी मिलती है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में इंक्रीज स्वेटिंग होती है। डिक्रीज द बॉडी वेट ड्यू टू द फैट मोबिलाइजेशन, फैट मोबिलाइजेशन के कारण बॉडी वेट कंप्लीट डिक्रीज होने लगता है। ठीक ना। डायरिया ड्यू टू द इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट है, मतलब कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी जो मोटिलिटी है तो इंक्रीज होने लगती है, मतलब प्रॉपर तरीके से वहाँ का डाइजेशन एक्टिविटी जो हो रही है नहीं हो पाती है, जिसके कारण डायरिया भी देखने को मिलता है। मस्कुलर वीकनेस, मसल्स कमजोर रहेंगे बिकॉज ऑफ द एक्सेस प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, जो मसल्स प्रोटीन होते हैं उनका कैटाबॉलिज्म अधिक मात्रा में हो रहा है, इसके कारण मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलेगी। नर्वसलेस रहेगा, स्टीम फटिक, अधिक मात्रा में थकान महसूस होगी। इनएबिलिटी टू द स्लीप, मतलब कि जो स्लीपिंग कंडीशन होती है इनएबिलिटी रहेगी। माइल्ड ट्रिमर इन द हैंड, मतलब कि आपका जो हैंड होता है वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से मजबूती नहीं देखने को मिलेगी, मतलब कपकपा टाइप का बना रहेगा, उसको बोलते हैं माइल्ड ट्रिमर। ठीक है। एंड साइक्रोन्यूरेटिक सिम्टम्स, साइक्रोन्यूरेटिक सिस्टम सिम्टम्स मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि हाइपर एक्साइटेबिलिटी, स्ट्रीम एंजाइटी एंड वरी, ये सभी कंडीशन देखने को मिलती है। ऑल सिम्टम्स आर ड्यू टू द एक्सेस स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है उसका अधिक मात्रा में स्टिमुलेशन हो रहा है इन सभी के कारण। टॉक्सिक गोइटर देखने को मिलेगा, आगे हम समझेंगे कि टॉक्सिक गोइटर क्या होता है। ओलिगो मेनोरोरिया एंड एमिनोरिया, ये सभी देखने को मिलेगा। इक्जोथेलिया देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपकी आई नजर आने लगती है इक्जोथेलिया में। पॉलीसाइथेमिया देखने को मिलेगा, अधिक मात्रा में ब्लड इंक्रीज होगा। ट्रैकीकार्डिया एंड एट्रियल फाइब्रिलेशन, ये भी रहेगा। ठीक है। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा और कार्डियक फेलियर, ये सभी किस कंडीशन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में। क्लियर। आगे हम समझेंगे हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब क्या है कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनका सिक्रेशन क्या हो रहा है, नॉर्मल तरीके से कम हो रहा है, उसी के बोला जाता है हाइपोथायराइडिज्म। एडल्ट में हाइपोथायराइडिज्म से मैक्सिडमा डेवलपमेंट होता है और चिल्ड्रन में हाइपोथायराइडिज्म से क्रेटिनिज्म डेवलपमेंट होता है। याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है। ये हाइपोथायराइडिज्म की एडल्ट कंडीशन में आपको मैक्सिम रिमा देखने को मिलेगा, जबकि चिल्ड्रन की कंडीशन में आपको क्रेटिनिज्म देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सिडिमा के बारे में कि मैक्सिडिमा इज द हाइपोथायराइडिज्म इन द एडल्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द जनरलाइज्ड एडिमट एडिमेटोस अपीयरेंस। एडिमेटो अपीयरेंस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपके जो एरिया लेग होता है हैंड या की बॉडी, उसमें आपको रेडनेस टाइप देखने को मिलेगी, मतलब कि आरबीसी का एग्रीगेशन होने लगता है। ठीक है। कॉजेस क्या हो सकता है, इसका क्या क्या कारण बन सकता है मैक्सिडिमा होने का, कि मैक्सिडिमा अकर्स ड्यू टू द डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स इन जेनेटिक डिसऑर्डर या कि आयोडीन डिफिशियंसी, ये कंडीशन देखने को मिलती है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। इट इज आल्सो कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द TSH, थायराइड
स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, जिसको हम टीआरएच बोलते हैं। टीआरएच हार्मोन्स कहाँ सिक्रेशन होता है, याद करिए, हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। तो उसकी डिफिशियंसी हो रही है, एज वेल एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, उसकी भी डिफिशियंसी हो रही है। कॉमन कॉजेज ऑफ द मैक्सिडोमा इन द ऑटो इम्यून डिजीज कॉल्ड द हशीमोटो थायरॉइडाइटिस है। इसको याद रखिएगा हमेशा कि मैक्सिडोमा की कंडीशन में हशीमोटो थायरॉइडाइटिस देखने मिलेगा, और ये एक तरह का है ऑटो इम्यून डिजीज होती है। क्लियर। एक कॉमन इन द माइल्ड एज ऑफ द वुमेन, मतलब सबसे ज्यादा जो मिडिल एज की वुमन होती हैं उनमें सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट समझिए यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द मैक्सिमा, मतलब इसमें भी किस तरीके से साइन सिम्टम्स नजर आ रहा है। डिसऑर्डर इन एन एडिनोमैटिस अपीयरेंस थ्रू आउट द बॉडी, मतलब कि बॉडी में पूरे क्या हो रहा है, इस तरीके से एडिनोमाइटस अपीयरेंस नजर आएगा। एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सिम्टम्स, स्वेलिंग ऑफ द फेस, फेस में स्वेलिंग वाली रहेगी। बेगिनेस अंडर द आई, आई में मतलब कि आई के जो पीपल्स एरिया होता है उसके बाहर निकला हुआ दिखने को मिलेगा। नॉन पुटिंग ऑफ द एडिमा, नॉन पुटिंग एडिमा का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि अधिक मात्रा में बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होने लगता है, ठीक है, और वहां पर हार्ड आपको देखने को मिलेगा। एथेरोस्क्लेरोसिस की भी कंडीशन होने लगती है इस दौरान में। क्लियर। और भी अदर्स इसके सिम्टम्स हैं, इसको भी समझ लीजिए। एनीमिया की कंडीशन हो जाएगी, फटीग एंड मस्कुलर ग्लेनिनेस की कंडीशन हो जाएगी, स्ट्रीम सोमलेसिस विद द स्लीपिंग अप टू द 14 to 16 आवर्स पर डे। कहने का मतलब यहाँ पर अधिक मात्रा में आपको नींद आने लगेगी, आप 14 से 16 घंटे तक सोते ही रहेंगे, ठीक ना। निमोरेजिया एंड पॉलीनिमोरेजिया की कंडीशन रहेगी। क्लियर। डिक्रीज द कार्डियोवास्कुलर फंक्शन सच एज द रिडक्शन रेट इन एंड फोर्स ऑफ द कंट्रक्शन ऑफ द हार्ट्स कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड वॉल्यूम, ये सभी कंडीशन आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखने को मिलेगी, और ये सभी डिक्रीज कंडीशन में रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर बता रहा है कि इंक्रीज इन द वेट लॉस, मतलब कि बॉडी का जो वेट होता है वो भी इंक्रीज मात्रा में बढ़ रहा है। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन रहेगी। मेंटल स्लेगनेस देखने को मिलेगा। डिप्रेस्ड हेयर ग्रोथ, मतलब जो हेयर की ग्रोथ है वो भी डिप्रेस हो रही है। स्कैलीनेस ऑन द स्किन, फ्रॉग लाइक द हॉक्सी वॉइस, मतलब फ्रॉग जैसे वॉइस निकलने लगती है। और कोल्ड इंटॉलरेंस की कंडीशन हो जाएगी। ये सभी किसमें देखने को मिल रहा है, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन, और ये स्पेशली देखने को मिलता है जो एडल्ट वुमेन्स और मैन होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट समझेंगे क्रिटिज्म। क्रिटिज्म क्या हो रहा है, ये चिल्ड्रन में कंडीशन होती है जिसके कारण हाइपोथायराइडिज्म होता है, मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म का मतलब कि T3 और T4 दोनों हार्मोन्स डिक्रीज हो रहे हैं। क्या कारण हो सकता है इसका क्रिटिज्म होने का, कंजेनाइटल अब्सेंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मतलब कि जन्मजात से ही थायराइड ग्लैंड क्या हो रही है, अब्सेंस हो रही है, प्रेजेंस नहीं रहती है। उसके कारण जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण, या कि लैक ऑफ द आयोडीन इन द डाइट, मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है वो आयोडीन की कमी कर रही है डाइट के रूप में, उसके कारण भी ये हो जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है, और साथ में कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड से। क्लियर। सिम्टम्स क्या नजर आएंगे कि रिड्यूस द स्केलेटल ग्रोथ है, मतलब कि स्केलेटल की जो ग्रोथ होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। डिक्रीज द मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जो बेबी पैदा होता है तो उसका मेंटल तरीके से वो पूरा फुली डेवलप नहीं होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस से सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी, उसका माइंड भी डेवलप नहीं होता, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन। क्लियर। ये सभी किसमें देखने को मिलती है, क्रेटिनिज्म की कंडीशन में और हाइपोथायराइडिज्म में इन चिल्ड्रन। क्लियर। नेक्स्ट हम समझेंगे यहाँ पर गोइटर। गोइटर सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी होती है इसके रिगार्डिंग में, और इसको कॉमन हिंदी में बोला जाता है घेंघा रोग, ठीक है। तो गोइटर जो होता है एक तरह कह सकती हैं कि ये इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड्स का है, मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी नॉर्मल तरीके से ये अपने एबनॉर्मल में आ जाती है। गोइटर हाइपोथायराइडिज्म एंड
थायराइडिज्म मतलब हाइपर और हाइपर दोनों कंडीशन में देखने को मिलती है। तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि लोगों को काफी कंफ्यूज होता है कि आयोडीन की कमी तो मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि थायराइड हार्मोन्स की कमी, तो दैट इज गोइटर। ऐसा नहीं है, मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है कि हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन होती है और हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होती है। मतलब कि थायराइड जो हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, तो वो डिक्रीज कंडीशन में भी हो सकता है और इंक्रीज कंडीशन में भी हो सकता है। दोनों सिचुएशन में गोइटर देखने को मिलता है। और गोइटरिन हाइपोथायराइडिज्म क्या के कारण क्या हो रहा है कि हाइपर थायराइडिज्म के कारण होने वाला गोइटर को हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिन गोइटर। मतलब कि अगर इंक्रीज मात्रा में थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, तो वहां पर टॉक्सिक गोइटर देखने को मिलेगा। ये अभी हमने किस में देखा, हाइपर थायराइडिज्म में, ठीक है। और जिसमें कम मात्रा में अगर थायराइड हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, उसको बोला जाता है नॉन टॉक्सिक गोइटर। गोइटर इन हाइपोथायराइडिज्म के कारण होने वाले गोइटर को नॉन टॉक्सिक गोइटर कहते हैं। मतलब कम मात्रा में अगर सिक्रेट हो रहा है हार्मोन्स का, तो उसको हम नॉन टॉक्सिक गोइटर बोल देंगे, ठीक है। अधिक मात्रा में अगर हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है थायराइड हार्मोन्स का, तो उसको हम टॉक्सिक गोइटर बोलेंगे, क्योंकि वो टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगा ही, अधिक मात्रा में होगा। इसका क्या कारण हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म ऑफ द टॉक्सिक गोइटर में थॉराइड ट्यूमर्स डायट नजर आएगा, ठीक ना। इसमें आपको आइडियोपैथिक और आयोडीन डिफिशियंसी नजर आएगी। और कुछ इस तरीके से आपको पेशेंट देखने को मिलता है। बहुत ही एक टाइम पे कॉमन ये डिजीज थी, अब तो रेयर कंडीशन हो गई है, देखने को मिलती है। और ये भी एक टाइम पे कह सकते हैं कि काफी प्रिविलेंस कंडीशन देखने को मिलती थी। क्लियर, ये इसमें था। तो इट वॉज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि थायराइड हार्मोन्स या थायराइड ग्लैंड्स रिलेटेड जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन जनरेट होते हैं कंपटीशन में, साथ में एकेडमिक एग्जाम लिखने के लिए, पूरा हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हमको सपोर्ट मिले, तो हम मोटिवेट होकर के और भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कर सकें। क्लियर, चलिए मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ में आपके सामने। थैंक यू सो मच।